हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल टिश्यू, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू हमने पढ़ लिया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक है, तो आज हम पहला जो टिश्यू है न्यूरल टिश्यू हम स्टार्ट करेंगे। एक क्विक रिवीजन करा देता हूं बेटा आपको। मैंने कैथेराइन ईसाइयू के बारे में बताया था। कैथेराइन ईसाइयू एक साइंटिस्ट है जो कि बेटा उन्होंने एक बुक लिखी थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, जो कि पब्लिश हुई थी 1960 में। इसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा जाता है। उनको संबोधित किया जाता है कि ये दुनिया की छठी महिला थी जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में सिलेक्ट हुई थी। दूसरा, जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट के हाथों इन्होंने नेशनल मेडल ऑफ साइंस रिसीव किया था। ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला टिश्यू जो इवोल्व हुआ वो हुआ सिलेंट्रेटा फाइलम में। 4 तरीके के टिश्यू हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल को हम कवरिंग टिश्यू कहते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। कनेक्टिव टिश्यू को मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये जो है बेटा ये सपोर्टिव और लिंकिंग फंक्शन करता है। इसी तरीके से मैं दूसरे टिश्यू की बात करूं तो मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, और न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, जो कि हम आज पढ़ेंगे ही। ठीक है, आगे चलें तो हमने बोला कि ओरिजिन ऑफ टिश्यू क्या है। तो एक्टो, मीजो, एंडो, तीनों लेयर से कौन से टिश्यू बनता है? तीनों लेयर से बनता है बेटा आपका एपिथेलियल। मीजोडर्मल से कौन सा बनता है? कनेक्टिव और मस्कुलर। एंडोडर्मल से कौन सा बनता है बेटा? सॉरी, एक्टोडर्मल से बनता है आपका न्यूरल टिश्यू। तो ये आपको याद रख लेना है। इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस क्लास में, बाकी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, थंबनेल से पता चली गया होगा, न्यूरल टिश्यू। कंप्लीट न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे बेटा। अब देखो बेटा, कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, कुछ चीजें हैं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान सुनिए, दूसरी चीज बेटा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हम नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में जा करके वहां पे हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम में जा करके एनसीईआरटी उठाइए, नर्वस सिस्टम में जाइए और वहां जा करके न्यूरॉन के बारे में पढ़िए। वहां से भी चीजों को मैं लाके यहीं पे पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट चीज बेटा, पहले आते हैं बेटा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो न्यूरल टिश्यू की बात करें, ध्यान सुनिए, न्यूरल टिश्यू की बात करें बेटा, तो न्यूरल टिश्यू जो है, ठीक है, सबसे पहले इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन इसकी होती है एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम से होता है, एक इंडोक्राइन सिस्टम से होता है और एक न्यूरल सिस्टम से होता है। न्यूरल सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन के थ्रू होता है। इंडोक्राइन सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इन हार्मोन्स के तरीके से होता है। ठीक है, हार्मोन्स के जरिए होता है। अब जो न्यूरो इंडोक्राइन है या न्यूरल टिश्यू है, जो इंडोक्राइन सिस्टम जो है, उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है न्यूरॉन के थ्रू है, तो फास्ट होगा, है ना। और जो हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है वो क्या होगा बेटा? स्लो होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम आगे नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज बेटा, जो न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरल टिश्यू जो है बेटा, न्यूरल टिश्यू, ठीक है, हैव टू प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी होती है बेटा। न्यूरॉन की 2 प्रॉपर्टी होती है। एक होता है बेटा एक्साइटेबिलिटी, पहला है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, दूसरा होता है कंडक्टिबिलिटी। नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिबिलिटी। ठीक है, आपको याद रखना एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी। ठीक है, अब एक चीज और समझते बेटा, मैंने बोला न्यूरल टिश्यू की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। इनमें 2 प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी। एक्साइट करेंगे और कंडक्शन करेंगे नर्व इंपल्स का। नेक्स्ट चीज बेटा, न्यूरल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू जो होता है बेटा, न्यूरल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ
दो चीजों से बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ। एक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, और दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, अब आपको याद रख लेना है, न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल दो चीजों से मिलकर बना होता है न्यूरल टिश्यू। चलिए सबसे पहले हम बात करें बेटा, ध्यान सुनिए, न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल की बात करें हम, सबसे पहले चलते हैं बेटा, ध्यान सुनिए। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूरल टिश्यू की, ध्यान सुनिए, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूरल टिश्यू में हमको दो चीज पढ़नी है, दो चीज है, एक है, एक है बेटा, ठीक है, एक है हमारे पास न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, एक है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल। ध्यान से सुनिए, न्यूरॉन सेल जो होती है बेटा मेन सेल होती है, न्यूरॉन सेल क्या होती है, मेन सेल होती है। न्यूरॉन सेल जो है ये पहली चीज बेटा मेन सेल है, मेन सेल। दूसरा, ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं या कंडक्शन करते हैं। ठीक है, डू नॉट डिवाइड, ये कभी डिवाइड नहीं करते, डू नॉट डिवाइड, है ना। और ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, अप टू 1 मीटर लॉन्ग, यहां लिख दे रहा हूं, अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ध्यान सुनिए कि ये जो है मेन सेल है, कंडक्शन कर रहे हैं नर्व इंपल्सेस का, डिवाइड नहीं करते हैं बेटा। और दूसरा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होते हैं, मतलब अप टू 1 मीटर लॉन्ग, पैर की एड़ियों से लेकर कमर तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल के बारे में इतनी चीजें जाननी है कि न्यूरॉन सेल मेन सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल क्या होते हैं बेटा, मेन सेल होते हैं, और नर्व इंपल्सेस का क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, और साथ ही साथ क्या है बेटा, ये अप टू 1 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं। मतलब क्या हो गया बेटा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, याद रखना लॉन्गेस्ट लिखा गया है। दूसरी चीज, अब देखो बेटा, अगर ये डिवाइड नहीं करते तो ट्यूमर कैसे हो जाता है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन जो बना होता है किससे बना होता है, न्यूरल टिश्यू से बना होता है। तो जब न्यूरॉन डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं तो ट्यूमर कैसे हो जाएगा। तो जो ट्यूमर होता है बेटा वो उनकी असिस्टेंट सेल होती है, न्यूरोग्लियल सेल, उनकी वजह से होता है। तो न्यूरोग्लियल सेल क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनिए, दे प्रोवाइड, ध्यान सुनिए, दे प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन, न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल को ये सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं। मतलब ये असिस्टेंस ऑफ न्यूरॉन है बेटा, असिस्टेंस ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के असिस्टेंस है। ध्यान सुनो बेटा, ये डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं बेटा, दे कैन डिवाइड, दे कैन डिवाइड। ध्यान सुनिए, ये डिवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इज न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल। मतलब जितना भी न्यूरल टिश्यू होगा, जितना भी न्यूरल टिश्यू होगा, उनमें से, ध्यान सुनिए, उनमें से
सबसे ज्यादा उनमें से मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम जो होगा वो किसका होगा, न्यूरोग्लियल सेल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, फिर से मैं समझा रहा हूं। सपोज दैट मान लो इतना वॉल्यूम जो है वो क्या है, न्यूरल टिश्यू का है, इसका आधा से ज्यादा क्या होगा, न्यूरोग्लियल सेल होगा, उससे कम जो होगा वो क्या होगा, न्यूरॉन सेल होगा। तो एनसीईआरटी लिखता है कि मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इज न्यूरोग्लियल सेल। ये दिमाग में रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। न्यूरल टिश्यू में दो पार्ट होते हैं, न्यूरॉन सेल भी होती है, न्यूरोग्लियल सेल भी होती है। न्यूरॉन सेल मेन सेल है, डिवाइड नहीं करते हैं, नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कहते हैं। न्यूरोग्लियल सेल प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन। तो मतलब ये असिस्टेंस है उनकी। दूसरी चीज, ये डिवाइड कर सकते हैं और मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इज न्यूरोग्लियल सेल। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो इसलिए मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट। 5 स्टार है ना, क्लियर हो गया, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। तो मैंने बोला ट्यूमर, ट्यूमर किसकी वजह से होता है, ट्यूमर जो है वो किसकी वजह से होता है। तो आपको याद रखना, ट्यूमर इज कॉज्ड बाई, यहां लिख दे रहा हूं बेटा, ट्यूमर इज कॉज्ड बाई, बगल में लिखता हूं, ट्यूमर इज कॉज्ड बाई न्यूरोग्लियल सेल, क्योंकि ये डिवाइड कर सकते हैं, न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यूरोग्लियल सेल से ही हो सकता है ट्यूमर, न्यूरॉन सेल से नहीं होता, क्योंकि न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते। बेटा ध्यान सुनना, मैंने पहले ही शायद सही लिखा था। ठीक है, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है कि स्पेलिंग गलत है ना। ट्यूमर इज कॉज्ड बाय न्यूरोग्लियल सेल। चलिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बेटा न्यूरोग्लियल सेल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, न्यूरोग्लियल सेल। यहाँ हम नोट करके लिख रहे हैं बेटा, ध्यान सुनिए। कुछ भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा सब हम यहाँ नोट करके लिखेंगे, नोट करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हम यहाँ नोट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करें बेटा, यहाँ पे बात करिए। यहाँ पे अगर मैं बोला था कि दो चीज़ों है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन किस में होती है, मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन न्यूरल टिश्यू में होती है। मिनिमम, मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन, मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन किस में होती है, न्यूरल टिश्यू में होती है। न्यूरल टिश्यू याद रख लेना आप, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा, आइए न्यूरोग्लियल सेल की बात करते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल जो होती है वो दो जगह पे होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल होती हैं जो बेटा दो जगह पे होती हैं। एक आपको याद रखना है सीएनएस में, और एक आपको याद रखना है पीएनएस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको याद कराता हूँ पीएनएस में। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं पीएनएस में, है ना। पीएनएस में दो टाइप की होती हैं, एक होती है बेटा स्वान सेल, एक होती है स्वान सेल, और एक होती है बेटा सैटेलाइट सेल। स्वान सेल, सैटेलाइट सेल, ध्यान सुनिए, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। इसी तरीके से पीएनएस में बेटा, इसी तरीके से पीएनएस की बात करें, यहाँ पे क्या है पीएनएस, सीएनएस तो उधर पीएनएस हो गया ना, ये सीएनएस होगा बेटा। सीएनएस में चार तरीके की सेल्स होती हैं बेटा। सबसे पहला एस्ट्रोसाइट सेल, एस्ट्रोसाइट सेल, याद करेंगे नाम, एस्ट्रोसाइट सेल। दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, एस्ट्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तीसरा हो जाएगा इपेंडाइमल सेल, इपेंडाइमल सेल। ठीक है, और चौथा हो जाएगा माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, ये चार टाइप की सेल्स होती हैं कहाँ पे, आपके होती हैं बेटा सीएनएस में। पीएनएस में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, पीएनएस में होती हैं बेटा आपको याद रखना दो टाइप की, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। कहाँ कौन होती है बेटा, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। तो पीएनएस में आपको याद हो गया, पीएनएस में कितनी सेल हैं, दो, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। सीएनएस में कितनी है, चार, एस्ट्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, इपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। ये ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहली चीज जो स्वान सेल हैं, स्वान सेल जो हैं
फॉर्म माइलिन शीथ, क्या बनाते हैं? माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, याद रहेगा। स्वान सेल माइलिन शीथ बनाते हैं। सैटेलाइट सेल क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द गैंग्लियन, प्रोटेक्ट द गैंग्लियन, गैंग्लिया को प्रोटेक्ट करते हैं, गैंग्लियन को प्रोटेक्ट करते हैं। गैंग्लियन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है। ध्यान सुनो, स्वान सेल क्या करती है? माइलिन शीथ बनाती हैं। सैटेलाइट सेल क्या करती हैं? गैंग्लियन को प्रोटेक्ट करती हैं। आगे चलते बेटा, यहां ध्यान देते हैं। यहां पे है सबसे पहला सेट एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट सेल बनाता है फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाता है माइलिन शीथ, फॉर्म माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बनाता है। इपेंडाइमल सेल जो होते हैं वो फ्लो ऑफ सीएसएफ को मेंटेन करते हैं। फ्लो ऑफ सीएसएफ क्या होगा बेटा? मेंटेन, फ्लो ऑफ सीएसएफ क्या किया जाएगा बेटा? मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि ये सीलिएटेड सेल होती हैं, मेंटेन। और माइक्रोग्लियल सेल हम इसे ब्रेन मैक्रोफेजेस कह देते हैं, ब्रेन मैक्रोफेजेस कह देते हैं, ब्रेन मैक्रोफेजेस कह देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फैगोसाइट्स है। अगर पूछा जाए ब्रेन के अंदर फैगोसाइट्स का काम कौन करता है? माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं। क्योंकि मैंने बोला सपोर्ट दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? एस्ट्रोसाइट सेल। ऐसे समझो बेटा कि दिमाग की चोट जल्दी ठीक नहीं होती क्योंकि न्यूरॉन जल्दी जो है रिकवर नहीं करते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। जैसे ब्लड से कोई सिलेक्टेड चीजें ही निकाल करके न्यूरॉन को दी जाती हैं, ऐसे नहीं कोई फालतू चीज है न्यूरॉन को डैमेज कर दे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड से सिलेक्टेड चीजों को छान करके किसको देगा बेटा? न्यूरोग्लियल सेल को देगा, एस्ट्रोसाइट को देगा। तो ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? एस्ट्रोसाइट सेल बनाती है, याद रख लेना। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल माइलिन शीथ बनाता है। इपेंडाइमल सेल सीएसएफ के फ्लो को मेंटेन करते हैं। माइक्रोग्लियल सेल जो होते हैं बेटा ब्रेन मैक्रोफेजेस होती हैं। दोबारा से स्वान सेल जो होते हैं बेटा, ध्यान सुनिए, स्वान सेल जो है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। सैटेलाइट सेल जो होती है गैंग्लिया को प्रोटेक्ट करती है। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, यहां बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बन जाएगा माइलिन शीथ, माइलिन शीथ प्रोड्यूस्ड बाई, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, दूसरा हो जाएगा बेटा इपेंडाइमल सेल। तीसरा हो जाएगा स्वान सेल। चौथा हो जाएगा ए एंड सी बोथ। तो आप मुझे बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में बताना। इसका ऑप्शन क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार। किससे होता है? चार ऑप्शन है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, इपेंडाइमल सेल, स्वान सेल और बेटा ए एंड सी बोथ। ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा न्यूरॉन सेल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? न्यूरॉन सेल। ये चीज समझ में आ गई? देखो मैंने अभी तक क्या बताया, क्विक रिकैप कर देते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? न्यूरल टिश्यू की। तो न्यूरल टिश्यू की ओरिजिन जो होती है एक्टोडर्मल होती है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। दो प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी। न्यूरल टिश्यू में दो चीज होते हैं, न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल जो होते हैं बेटा मेन सेल होते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्शन करते हैं और अप टू 1 मीटर लॉन्ग होते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन, असिस्टेंस बोल सकते हैं न्यूरॉन के, डिवाइड कर सकते हैं। और आपको याद रखना मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं न्यूरॉन, न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन से ज्यादा होते हैं, याद रखना, मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम। फिर मैंने बोला मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन न्यूरल टिश्यू में होते हैं, न्यूरॉन में होते हैं। ट्यूमर जो होता है न्यूरोग्लियल सेल्स की वजह से होता है। माइलिन शीथ कौन बनाता है? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैंने बोला न्यूरोग्लियल सेल दो जगह पे हो सकते हैं, पीएनएस में हो सकते हैं, सीएनएस में हो सकते हैं। पीएनएस में जो होते हैं बेटा दो सेल होते हैं, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। पीएनएस में जो होती है वो स्वान सेल और सैटेलाइट सेल होते हैं। सीएनएस में एस्ट्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, इपेंडाइमल सेल और माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, फिर से मिलता हूं। एस्ट्रोसाइट सेल,
ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। ब्रेन मैक्रोफेजेस किसे कहते हैं, आपको याद रखना माइक्रोग्लियल सेल को। स्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल क्या बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है। एस्ट्रोसाइट सेल ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। सैटेलाइट सेल प्रोटेक्ट करते हैं गैंग्लियन को, और आपको याद रखना एपेंडाइमल सेल सीएसएफ के फ्लो को मेंटेन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना, चलिए बढ़िया। अब याद रखना ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल सीएनएस में बनाते हैं और स्वान सेल पीएनएस में बनाते हैं। अब आते हैं अपने मेन सेल पे बेटा, जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, न्यूरॉन सेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, और क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, तो इसलिए आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए न्यूरॉन सेल की बात करें बेटा। सबसे पहला न्यूरॉन सेल की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूरॉन सेल होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये भी हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज ध्यान सुनिए, दूसरा बेटा, न्यूरॉन सेल जो होते, न्यूरॉन सेल हैव फॉलोइंग पार्ट। हैव क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है बेटा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। दूसरा होता है एक्सॉन, साइटोन बोल देते हैं पहले, डेंड्राइट, साइटोन, या इसे हम सेल बॉडी कहेंगे, है ना, सेल बॉडी, या हम इसे कहेंगे सोमा। तीन नाम याद रखना, साइटोन, सेल बॉडी या सोमा। याद हो गया, साइटोन, सेल बॉडी या सोमा। तीसरा पोर्शन बेटा, तीसरा हम कहेंगे बेटा एक्सॉन। क्या कहेंगे बेटा, एक्सॉन। मोस्टली तीन पार्ट है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले छोटा सा न्यूरॉन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गए बेटा आपके डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स की ब्रांचेस को हम डेंड्राइटिक स्पाइन कह देते हैं। इनकी ब्रांचेस को हम क्या कह देते हैं बेटा, डेंड्राइटिक स्पाइन। ठीक है, ये मैं बना देते चल रहा हूँ, ऐसे समझ लो। डेंड्राइट की ब्रांचेस को डेंड्राइटिक स्पाइन कह देते हैं। ऐसे फैला होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स की ब्रांचेस को डेंड्राइटिक स्पाइन कह देते हैं। रफली डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। डेंड्राइटिक स्पाइन, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे इधर भी होंगे। ये हो गए डेंड्राइटिक स्पाइन। डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट की ब्रांचेस को डेंड्राइटिक स्पाइन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, डेंड्राइट की ब्रांचेस को डेंड्राइटिक स्पाइन कहते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा ब्रांचेस, इसे हमने नाम दे दिया डेंड्राइटिक स्पाइन। डेंड्राइटिक स्पाइन, डेंड्राइटिक स्पाइन क्या है, ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट्स, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइटिक स्पाइन। अब ध्यान सुनो, यहां पर एक बेटा न्यूक्लियस होगा, सेल बॉडी में आगे न्यूक्लियस है, और प्लस बेटा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ, ये हो गया हमारा सेल बॉडी, दैट इज, यहां लिख देते हैं, ये हो गया बेटा सेल बॉडी। क्या हो गया, सेल बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल बॉडी गए तो इसमें बेटा कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि डेंड्राइट्स में भी घुसे होते हैं ऐसे। तो मतलब सेल बॉडी और इनमें ऐसे कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं
जो कि डेंड्राइट्स में भी घुसे होते हैं ऐसे, है ना। इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं बेटा, इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स, है ना, ध्यान रखना। अब आगे गए बेटा, आगे गए तो जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर होता है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन, जिसे हम कह देते हैं एक्सॉन हिल्लॉक। क्या कह देते हैं? एक्सॉन हिल्लॉक। एक्सॉन हिल्लॉक जो है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। तो पहले इतनी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला डेंड्राइट्स हैं। क्या है बेटा? डेंड्राइट्स। मेरी बात ध्यान सुनिए, सबसे पहले क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक है, सबसे पहले है डेंड्राइट्स। ठीक है, सबसे पहले है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स तो हम बोल सकते हैं ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट्स, ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट्स हम इससे बोलते हैं डेंड्राइटिक स्पाइन। क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइटिक स्पाइन। एक काम, ठीक है। मैंने बोला डेंड्राइट्स कहाँ गए बेटा? डेंड्राइट्स खुले सेल बॉडी में। तो सेल बॉडी, सेल बॉडी या साइटोन या सोमा में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, हैव निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स, ध्यान सुनो बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम? निसल्स ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये जो निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट है? अगर मैं आपसे बोलूं प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। देखो डेंड्राइट्स में भी घुसे पड़े हैं, है ना। फिर इसके बाद आए बेटा, ये कुछ क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनना है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे गए तो हमने बोला कि यहाँ पे एक पार्ट है जिसका नाम है एक्सॉन हिल्लॉक। एक्सॉन हिल्लॉक, एक्सॉन हिल्लॉक को हम बोलते हैं बेटा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। पहले लिख देते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सॉन, जहां से एक्सॉन इमर्ज कर रहे हैं वहां पर, और साथ ही साथ ये होते हैं बेटा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक पहुंच गए एक्सॉन हिल्लॉक तक। स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स। तो देखो सीक्वेंस क्या होगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन। अब जो ये एक्सॉन है, एक्सॉन पर ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन पर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन पर ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। एक्सॉन पर ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हमने नाम दे दिया स्वान सेल। हमने नाम क्या दे दिया? हमने नाम दे दिया, इसको हमने नाम दिया स्वान सेल। ठीक है, और स्वान सेल अभी मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। और इस वाले पोर्शन को हमने बोला एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोला? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल बोला हमने। ठीक है, अब इतनी चीज हमने बताई यहाँ पे, एक्सॉन टर्मिनल। अब देखो बेटा, दो स्वान सेल के बीच में जो गैप है, दो स्वान सेल के बीच में जो गैप है, दो स्वान सेल के बीच में जो गैप है, इसे हमने नाम दे दिया बेटा नोड ऑफ रैनबियर। नोड ऑफ रैनबर। ठीक है, नोड ऑफ रैनबीर। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चीज, अब यहाँ आते हैं। एक्सॉन हिल्लॉक तक समझ में आ गया। एक्सॉन हिल्लॉक के बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हम किसकी बात
कर रहे हैं, एक्सॉन की बात करेंगे। एक्सॉन की बात करेंगे, एक्सॉन की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बेटा ध्यान से सुनो, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान सुनिए, इसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। ध्यान से सुनिए, एक्सोलेमा। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। और मैंने आपको बताया यहां पर क्या होती हैं, स्वान सेल प्रेजेंट 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 होती हैं। ध्यान सुनते जाइए, स्वान सेल, हमने इसका नाम दे दिया, ये दैट इज स्वान सेल। ठीक है, अब स्वान सेल के बीच के गैप को, मैंने आपको बताया था, स्वान सेल के बीच के गैप को हम कहते हैं बेटा नोड ऑफ रेनबीर, नोड ऑफ रेनबीर। ठीक है, आगे बेटा ध्यान सुनो, यही स्वान सेल, जैसे मान लो ये एक्सॉन है, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। अब यहाँ पे माइलिन शीट बनाना है, तो ये जो स्वान सेल ऐसे हैं, ये स्वान सेल रैप्ट करेंगी, इसे घूम जाएंगी, ये भी ऐसे घूम जाएंगी। ऐसे टेप ले लो, टेप को कोटिंग करते चले जाओ, ऐसे घुमाते जाओ, चिपकाते जाओ घुमा घुमा के, तो ऐसे घूम घूम के क्या बना लेंगे, माइलिन शीट, घूम के क्या बना ली, माइलिन शीट। दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप है ये वाला, इसे हमने क्या नाम दे दिया, नोड ऑफ रेनबियर, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब नर्व इंपल्सेस का ट्रांसमिशन ऐसे होता है, इधर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे कूद कूद कर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ जो होती है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं, स्वान सेल फॉर्म माइलिन शीथ, पहले भी लिख चुका हूं बेटा, बता चुका हूं। तो स्वान सेल फॉर्म्स माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बनाती है बेटा, ध्यान सुनो, है ना। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यहाँ इस लाइन के लिखने का मतलब क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल क्या बनाती हैं, माइलिन शीथ बनाती हैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं बेटा एक्सॉन टर्मिनल की तरफ, इस पे आते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। ध्यान सुनो, जैसे मैंने लास्ट में बताया टर्मिनल पोर्शन कैसा था, ऐसा तीन पार्ट में डिवाइडेड दिखा दिया, तीन चार पार्ट में, ये स्वेलन इन था, है ना। तो इसी चीज को बड़ा करते हैं, तो ये है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को बड़ा करूं, ध्यान सुनिए, अगर मैं इसी चीज को एकदम बड़ा करें, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है, स्वेलन जो एंड है, इसे हम कह देते हैं बेटा, ध्यान सुनिए, इसका स्वेलन जो एंड है, इसको हम कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, या हम कह देते हैं सिनेप्टिक बल्ब। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर, इसके अंदर ध्यान सुनो, इसके अंदर जितनी देर एक्टिंग कर रहा हूँ ना बनाने में, इतने में तो मैं बना देता ऐसे ही। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं इसे, इसे हम कह देते हैं बेटा सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर,
हमने इसका नाम दे दिया न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो बेटा, किसी ना किसी से ये जुड़ करके क्या बनाता होगा बेटा? सिनेप्स बनाता होगा। सपोज दैट इसके सामने कोई भी एक दूसरा एक्सॉन हो सकता है, दूसरा क्या होता है, डेंड्राइट हो सकता है, दूसरा सेल बॉडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मसल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारे सामने, इसके सामने जो है बेटा, हम इसको फिर हम दो नाम से गुजारेंगे बेटा, दो नाम से समझेंगे। इसे हम बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो ये वाला बेटा सिनेप्टिक नोब वाली जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम है बेटा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखो, जैसे मैंने बोला ये एक्सॉन है, एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन है स्वॉलन हो जाता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सिनेप्टिक बल्ब। सिनेप्टिक बल्ब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। अब जो बल्ब का जो ये लेयर है, जो इसकी लेयर है, इसे हम बोलते हैं, ये बल्ब की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है ना, ये बल्ब की जो लेयर है, इसको हम बोल देते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसको हमने बोला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोला हमने? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली लेयर को हमने बोला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जिसके सामने ये जुड़ने की कोशिश करेगा, सिनेप्स बनाएगा, उसे हम कह देते हैं बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, और दोनों के बीच में जो गैप है बेटा, इसे हम कह देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ध्यान सुनो, इसे हम क्या कह देते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो तीन चीजें मिलकर सिनेप्स बनाते हैं, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक और सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये तीन चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं बेटा? सिनेप्स। और इसी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ही रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। तो आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि कुछ इसके सामने कोई भी मेम्ब्रेन है, तो इसी को जूम करके मैंने यहाँ दिखा दिया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? ये है एक्सॉन। ये टर्मिनल पोर्शन जो स्वेलन हो जाता है, सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक नोब, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स भरे हैं, उसके अंदर क्या भरे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी बल्ब की मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सामने जो मेम्ब्रेन है उसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच के गैप को हम क्या कह देते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं। अब बताओ सिनेप्स कितनी चीजों से मिलकर बना? अगर मैं यहीं पे आपसे बात करूं बेटा, यहीं पे आपसे बात करूं, इस सिनेप्स जो है, सिनेप्स जो है, सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स जो है, सिनेप्स में क्या है बेटा? सिनेप्स क्या है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन हो सकता है, बोल सकते हैं। तो हम इसमें तीन लेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जंक्शन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन हो सकता है ना। न्यूरॉन एंड मसल्स हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। क्या क्या होता है बेटा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और क्या होता है बेटा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और उसके बीच में जो गैप होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये चार तीन चीजें मिल करके क्या बनाते हैं बेटा? सिनेप्स बनाते हैं। क्या बनाती हैं? सिनेप्स। याद रखना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दोनों के बीच में जो गैप है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। मिलकर क्या बनाती हैं? सिनेप्स बनाती हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब जो सिनेप्स है बेटा, सिनेप्स जो हो सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिए, सिनेप्स जो है, सिनेप्स, सिनेप्स जो है बेटा ध्यान सुनो, पहला एक्सो एक्सॉन्टिक हो सकता है, एक्सो एक्सो एक्सॉन्टिक हो सकता है, एक्सो एक्सॉन्टिक। दूसरा एक्सोसोमैटिक हो सकता है, एक्सोडेंड्राइटिक हो सकता है, एक्सोडेंड्राइटिक हो सकता है। और चौथा हो जाएगा बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है। ठीक है, चलो एक डायग्राम के समझने की कोशिश करते हैं बेटा, एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनिए,
एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं क्या मैंने बताया आपको। यहाँ देखिए, ये एक एक्सॉन आके, ये एक्सॉन एक डेंड्राइट से जुड़ रहा है। हमने इसको क्या नाम दिया? हमने इसको नाम दे दिया, ये नाम क्या होगा, ये जो सिनेप्स बनेगा एक्सॉन डेंड्राइट, तो क्या नाम हो गया? एक्सोडेंड्राइटिक। एक्सोडेंड्राइटिक। ये एक्सॉन आके सेल बॉडी से जुड़ रहा है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? एक्सोसोमैटिक। एक्सोसोमैटिक, क्योंकि सोमा बोलते हैं ना सेल बॉडी को। एक्सोसोमैटिक। ठीक है। अभी देखो, ये एक्सॉन एक्सॉन से जुड़ रहा है, तो एक्सो एक्सॉन्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सो एक्सॉन्टिक या एक्सो एक्सॉनिक, दोनों बोलेंगे। एक्सो एक्सॉन्टिक। तो तीन तरीके के डायग्राम है। और अगर बेटा एक्सॉन जो है बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब एक्सॉन किससे जुड़े बेटा? एक्सॉन किससे जुड़े? एक्सॉन प्लस मसल्स, उसे हम बोल देंगे बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक्सॉन एक्सॉन के बीच में हो, मतलब बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। एक्सॉन एंड डेंड्राइट, हम इसे कह देते हैं बेटा एक्सॉन डेंड्राइटिक। बिटवीन एक्सॉन, बिटवीन एक्सॉन एंड सोमा के बीच में हो तो एक्सोसोमैटिक। बिटवीन एक्सॉन एंड एक्सॉन के बीच में हो तो एक्सो एक्सॉनिक या एक्सो एक्सॉन्टिक। ठीक है, अब आपको ये दिमाग में रखना है। तो ये सिनेप्स बन गए। अब इनके बीच में अगर गैप ज्यादा होगा तो केमिकल ट्रांसमिशन होगा, अगर गैप कम होगा तो इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, मतलब समझे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में गैप ज्यादा है तो केमिकल ट्रांसमिशन होगा, अगर गैप कम है तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं और बताते हैं। देखो और क्या पढ़ना है हमें, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान सुनो। एक्सॉन जब मैंने आपको बताया तो यहीं पे देख लो, एक्सॉन की बात करें तो मैंने बोला क्या है बेटा, देखो ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स है ना, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट की अगर हम बोले ब्रांचेस को, ब्रांचेस को हम क्या कह देते हैं? ठीक है, ब्रांचेस को हम कह देते हैं ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट। डेंड्राइट्स क्या होता है? डेंड्राइटिक स्पाइन बोलते हैं उसको, डेंड्राइटिक स्पाइन। डायग्राम में समझते चलो। फिर मैंने बोला कि सेल बॉडी है, ये पूरा सेल बॉडी, इसमें देखो ग्रेन्यूल्स भरे हैं जो डेंड्राइट्स में भी घुस जा रहे हैं। इसका हमने नाम क्या रखा? इसका हमने नाम रखा निसल्स ग्रेन्यूल्स, है ना। फिर ये क्या हो गया बेटा? सेल बॉडी। फिर हमने बोला ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। आगे गए तो ये क्या है बेटा? स्वान सेल। स्वान सेल का ये न्यूक्लियस है। फिर ये मैंने बोला ये क्या है बेटा? ये एक्सॉन है पूरी। यहाँ पे गए तो क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। ये जो स्वेलेन एंड है इसे हमने क्या ना बोला? सिनेप्टिक नोब बोला। दोनों के बीच का जो गैप है उसे हमने क्या बोला? नोड ऑफ रेनबियर बोला। और माइलिन शीथ कौन बनाया बेटा? स्वान सेल बनाते हैं। तो स्वान सेल रैप्ड कर करके बेटा, मैं लिख दे रहा हूं इस लाइन को, स्वान सेल रैप्ड अराउंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वान सेल, स्वान सेल रैप्ड अराउंड, रैप्ड अराउंड, रैप्ड अराउंड एक्सॉन एंड फॉर्म माइलिन शीथ। माइलिन शीथ याद रहेगा, ठीक है। रैप्ड अराउंड एंड माइल फॉर्म माइलिन शीथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब माइलिन शीथ का मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बिना इसे डायग्राम देखे हम आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है, एक डायग्राम ये है। ध्यान सुनिए, मैंने बोला, देखो ध्यान से देखो, ये क्या नाम है यहाँ पे दिया हुआ? क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे? स्वान सेल। ध्यान सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है? स्वान सेल। स्वान सेल अगर आप देख पा रहे होगे तो ऐसे घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के क्या बना रही बेटा? बना रही है माइलिन शीथ, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड एक्सॉन। क्या बोलेंगे इसे? माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। और दो माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम क्या कहेंगे? नोड ऑफ रैनबियर। क्या बोलेंगे बेटा? नोड ऑफ रैनबियर, ठीक है। तो ये देखो, ये माइलिन शीथ बना दिया घूम घूम के, ये नोड ऑफ रैनबियर, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनबियर, माइलिन शीथ, और ये घूम घूम के ये उसका खुद का न्यूक्लियस है, ठीक है। ध्यान सुनो, अब इसमें देखो, यहाँ स्वान सेल तो हैं लेकिन ये घूम नहीं रही हैं, घूम घूम के माइलिन शीथ नहीं बना रही हैं, तो ये क्या हो गया? अनमाइलेटेड एक्सॉन।
तो मतलब एक लाइन हमें समझ में आ गई, एक लाइन हमें समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, ध्यान से सुनो बेटा, यहां लिख रहा हूं। एक लाइन हमें समझ में आ गई कि इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ध्यान सुनो, इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन में ध्यान से ना स्वान सेल प्रेजेंट तो होती हैं, स्वान सेल प्रेजेंट, बट बट कैन नॉट फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ नहीं बनाती, माइलिन शीथ नहीं बनाती, ठीक है। मतलब समझे, माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी क्या होती है बेटा, स्वान सेल तो होती हैं दोनों में। माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल माइलिन शीथ बनाती है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाती है, लेकिन प्रेजेंट दोनों में होती है। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन स्वान सेल प्रेजेंट बट कैन नॉट फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, कैन नॉट प्रोड्यूस्ड माइलिन शीथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखा मैंने, यहां पे आते हैं, इस वाले डायग्राम को देखते हैं। यहां पे दिया गया बेटा न्यूरॉन सेल इन गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो गैंग्लियन को प्रोटेक्ट कौन करता है बताओ, सैटेलाइट सेल। यहां पर भी स्वान सेल, यहां पे भी क्या दिया, एक्सॉन। तो गैंग्लियन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, सैटेलाइट सेल कर रहा था। गैंग्लियन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था बताओ फटाफट, सैटेलाइट सेल कर रहा था, ठीक है। तो इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चले आगे बेटा, यही चीज यहाँ पे देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाया एनसीईआरटी एक डायग्राम लेकर के आपको, ठीक है, ध्यान सुनिए। देखो मैंने बोला क्या, ये एक्सॉन आ रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक्सॉन। ये जो स्वेलन एंड बना बेटा, ये जो मैंने बोला ये वाला जो पोर्शन बना, ये स्वेल हुआ, ये जो स्वेल हुआ बेटा, इसको हमने बोला सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बल्ब, इसको हमने बोल दिया एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोला हमने, एक्सॉन टर्मिनल। इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, ये गोले गोले से सिनेप्टिक वेसिकल, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, इस वाली मेम्ब्रेन को, जो इसकी मेम्ब्रेन है, इस वाली मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके सामने जो है, इसके जो सामने है ये वाली, इसको हमने नाम दिया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान सुनो। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों बीच में जो गैप है जहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, इसका नाम हमने रखा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब देखो ये तीनों चीज मिल करके, ये तीनों चीज मिल करके क्या बना रहे हैं, अगर आपको दिमाग में दिख रहा होगा तो ये बना रहे हैं बेटा सिनेप्स। क्या बना रहे हैं, सिनेप्स। और ये देखो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। और ये जो रिलीज हो रहा है इनका नाम क्या रखा हमने, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये नाइसियाटिक डायग्राम है, एक एक चीज विधिवत ढंग से आपको क्लियर हो जाएगी। इतना बेहतरीन डायग्राम ला के दिया है, आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा, ठीक है। नोट्स ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब हम आते हैं अपने एक टॉपिक पर, नर्व क्या होती है। ध्यान सुनिए बेटा, नर्व क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान सुनो, व्हाट इज नर्व, ठीक है। एक्सॉन ले लीजिए, एक्सॉन को कवर कर दीजिए, प्लस कवर्ड बाई इंडोन्यूरियम, इंडोन्यूरियम से कवर कर दीजिए। तो जो ये चीज बनेगी बेटा, जो चीज बनेगी उसे हम कहेंगे बेटा, ध्यान सुनो, उसे हम कहेंगे नर्व फाइबर। क्या कहेंगे, नर्व फाइबर, ध्यान सुनो, नर्व फाइबर। उसी तरीके से बेटा नर्व फाइबर का बंडल ले लीजिए, नर्व फाइबर का बंडल लीजिए और उसे कवर्ड कर दीजिए, कवर्ड बाई पेरीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम से कवर कर दीजिए। तो बनेगा बेटा, बनेगा बेटा नर्व फैसिकुलस, नर्व फैसिकुलस। इसी तरीके से नर्व फैसिकुलस का बंडल ले लीजिए, ध्यान सुनिए, नर्व फैसिकुलस का बंडल लीजिए और उसे कवर्ड कर दीजिए, प्लस कवर्ड बाई एपीन्यूरियम, एपीन्यूरियम। तो हम इसे बोलेंगे बेटा नर्व, क्या कहेंगे इसे, नर्व। तो नर्व क्या है,
नर्व फाइबर का बंडल है। नर्व फाइबर के बंडल को नर्व फेसिकुलस के बंडल को नर्व कहते हैं। अब नर्व के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? नर्व के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? एपिन्यूरियम की। नर्व फेसिकुलस के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? पेरीन्यूरियम की। नर्व फाइबर के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? एंडोन्यूरियम की। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो एक्सॉन या डेंड्राइट ले लो, उसको एंडोन्यूरियम से कवर कर दो तो नर्व फाइबर। इसी तरीके ढेर सारे नर्व फाइबर, उसको बंडल बना दो, पेरीन्यूरियम से कवर कर दो तो उसे बोलेंगे नर्व फेसिकुलस। इसी तरीके से नर्व फेसिकुलस का बंडल लो, उसे एपिन्यूरियम से कवर कर दो, उसे क्या कह देंगे? नर्व। लेकिन अब बेटा यहां ध्यान से सुनने वाली जो बात है, यहां से ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, ध्यान सुनो। यहां देखो, यहां देखो, ये वाली चीज बेटा, ये सबसे ऊपर वाली कवरिंग को हमने क्या नाम दिया? सबसे ऊपर वाली कवरिंग को हमने नाम क्या दिया? ध्यान सुनिए, सबसे ऊपर वाली कवरिंग को हमने नाम दिया एपिन्यूरियम। ठीक है, पूरा अराउंड द नर्व पूरा एपिन्यूरियम है। अब हमने एपिन्यूरियम को खोला जब, तो हमें दिखा कि बहुत सारे इसमें क्या है बेटा? ध्यान सुनो, बहुत सारे इसमें क्या है बेटा? नर्व फेसिकुलस। बहुत सारे इसमें क्या है? नर्व फेसिकुलस। तो हमने देखो इसको बाहर निकाला, एक नर्व फेसिकुलस को बाहर निकाला। देखो यहां लिखा है फेसिकल्स। फेसिकल्स को अब खोला, ध्यान सुनो, फेसिकल्स को जब खोला तो हमें बताया इसकी कवरिंग क्या है? पेरीन्यूरियम। अब इसके अंदर देखा तो इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर हैं, बहुत सारे। अब एक नर्व फाइबर को बाहर निकाला, उसको खोला, उसकी कवरिंग खोला, तो उसकी जो कवरिंग निकली हमें क्या निकली बेटा? एंडोन्यूरियम। तो नर्व फाइबर को कवर किया एंडोन्यूरियम में, नर्व फाइबर का बंडल कवर किया पेरीन्यूरियम से, नर्व फेसिकुलस। इसी तरीके ढेर सारा नर्व फेसिकुलस कवर किया एपिन्यूरियम से। तो ये हमारी एक क्या बन गई बेटा? नर्व। ये हमारी एक नर्व बन गई। आया समझ में? तो अब नर्व जो होती बेटा क्या होती है? नर्व क्या होती है? एंडोन्यूरियम से। देखो ईच एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? एंडोन्यूरियम की कवरिंग कर दो, उसे नर्व फाइबर कहते हैं। नर्व फाइबर का बंडल बनाओ, पेरीन्यूरियम से कवर कर दो, उसे हम नर्व फेसिकुलस कहते हैं। ऐसे नर्व फेसिकुलस का ढेर सारा बंडल, उसे एपिन्यूरियम से कवर कर दिया। तो अब ये वाली चीज क्या कहलाई? ये वाली देखो एक नर्व है, इसको उठा के यहां दिखा दिया, ये एक नर्व है। समझ में आ गया? तो स्पाइनल नर्व, क्योंकि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो यहां से जो नर्व निकल रही होंगी, ध्यान सुनो, यहां से जो नर्व निकल रही होंगी वो स्पाइनल नर्व होंगी। तो इसलिए हमने इस नाइलर को ऐसे काट करके इसको ऐसे दिखा दिया, ये लो भैया ऐसे होगा। तो नर्व क्या होता है? बंडल ऑफ एक्सॉन। ठीक है, तो यही मैंने यहां भी लिखा कि नर्व फाइबर, नर्व फेसिकुलस, नर्व। लेकिन अब एक खास बात पता क्या है बेटा? जो नर्व है बेटा, ध्यान सुनो, टर्म नर्व यूज्ड इन पीएनएस while term tract used in CNS में ट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं, पीएनएस में बेटा ध्यान सुनो, पीएनएस में हम इसे नर्व कह देते हैं। ध्यान सुनो, इसके लिए एक आपको याद रखना है एनटीपीसी, एक रेलवे का एग्जाम है एनटीपीसी। देखो नर्व यूज्ड इन पीएनएस और ट्रैक्ट यूज्ड इन सीएनएस सेम चीज है। जैसे आपका घर का नाम छोटू, बाहर का नाम दीनदयाल, आपका घर का नाम पिंटू है, बाहर कुछ भी हो, ठीक है, तो आप हो तो वही ना, लेकिन लोकेशन पे आपका नाम बदल गया। वैसे ही नर्व जो है एक्सॉन का बंडल है या नर्व फेसिकुलस का बंडल है, ठीक है, जो नर्व है वो सीएनएस में होगा तो उसे ट्रैक्ट कहेंगे, पीएनएस में होगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा? नर्व कहेंगे। तो नर्व और ट्रैक्ट सेम चीज है, लोकेशन पे नाम बदल गया उसका। समझ गए बात को? दूसरा, ऐसे ही बेटा अगर ऐसे ही मैं सेल बॉडी को कलेक्शन कर दूं तो याद रखना गैंग्लियन लिख रहा हूं बेटा, गैंग्लियन टर्म यूज्ड इन पीएनएस वाइल न्यूक्लियाई टर्म यूज्ड इन सीएनएस। समझे? तो गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन को अगर हम बात करें बेटा, गैंग्लियन क्या है? ध्यान सुनिए, अब देखो यहां पे इसको याद करोगे आप जीएनपीसी से। क्या याद करोगे? जीएनपीसी मतलब हो गया गैंग्लियन टर्म यूज्ड इन पीएनएस, न्यूक्लियाई टर्म यूज्ड इन सीएनएस। तो गैंग्लियन क्या है? अगर मैं यहां लिख दूं गैंग्लियन क्या है, गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी को इकट्ठा करो, वहां डेंड्राइट इकट्ठा कर रहे हैं तो नर्व बन रहा था, सेल बॉडी को इकट्ठा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? गैंग्लियन। तो गैंग्लियन इज ए कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, उसी को न्यूक्लियाई कहते हैं। गैंग्लियन यूज होता है पीएनएस में, न्यूक्लियाई यूज होता है सीएनएस में। बोलो क्लियर हुआ इतना चीज? एनटीपीसी जीएनपीसी, एनटीपीसी जीएनपीसी, न्यूक्लियाई यूज, सॉरी, नर्व यूज्ड इन पीएनएस, ट्रैक्ट यूज्ड इन सीएनएस, गैंग्लियन यूज्ड इन पीएनएस, न्यूक्लियाई यूज्ड इन सीएनएस। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ न्यूरॉन की। फटाफट जल्दी से देखते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन, खत्म करेंगे बेटा। ध्यान सुनिए बेटा, टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो सबसे पहला बेटा ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ
माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बेसिस पर, ठीक है। माइलिन शीथ के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं बेटा, ध्यान सुनो। माइलिन शीथ के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, और दूसरा होगा बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ध्यान सुनिए बेटा, माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होता है बेटा, इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ प्रेजेंट, माइलिन शीथ प्रेजेंट, प्लस स्वान सेल तो होगी होगी, स्वान सेल भी प्रेजेंट होती है, तभी तो माइलिन शीथ बना, नहीं बनाएगा कौन, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में ध्यान सुनो बेटा, स्वान सेल प्रेजेंट है, स्वान सेल प्रेजेंट है, बट माइलिन शीथ अब्सेंट है बेटा, बट माइलिन शीथ क्या है बेटा, अब्सेंट, माइलिन शीथ अब्सेंट, मतलब स्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाती हैं, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बेटा, एक लाइन और लिखूंगा यहां पे, माइलिनेटेड नर्व, ध्यान रखो ना बेटा, इन माइलिनेटेड, इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इन माइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व कंडक्शन स्पीड इज हायर, नर्व कंडक्शन स्पीड इज हायर, हायर देन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड की तुलना में माइलिनेटेड में नर्व कंडक्शन स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। याद रखना क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि जो माइलिन शीथ है बेटा, माइलिन जो शीथ है, माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर, ठीक है। हीट लॉस को बचाएगा, हीट लॉस को बचाएगा तो जिससे वजह से क्या होगा, कंडक्शन स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेटा नाम नाम याद करना है, प्लस साथ साथ आपको एग्जाम्पल याद करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पर नॉन पोलर, नॉन पोलर, यूनिपोलर, नाम पता चल रहा है, यूनी मतलब एक, सी बाईपोलर, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, डी मल्टीपोलर, तो जो हमने अभी डायग्राम बनाया वो किसका है बेटा, मल्टीपोलर का है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, दो डेंड्राइट होंगे एक एक्सॉन होगा, ध्यान सुने बेटा, दो डेंड्राइट होंगे एक एक्सॉन होगा। तो पहले मैं एग्जांपल याद कराता हूं, इसका एग्जांपल याद करिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बाईपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल, ध्यान सुनिए बेटा, बाईपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल याद रखना आपको, रेटिना ऑफ आईज, रेटिना ऑफ आईज एंड ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री नर्व, ये बाईपोलर होते हैं। यूनिपोलर का एग्जांपल याद करना है बेटा, यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल याद करना है आपको, आपको याद रखना है एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स। नॉन पोलर का एग्जांपल याद रखना, कोई पोलैरिटी नहीं है बेटा, कोई पोलैरिटी नहीं है तो इसका हम एग्जांपल याद करेंगे हाइड्रा, हाइड्रा, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, जहां से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बाईपोलर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है, बाईपोलर का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाईपोलर का रेटिना ऑफ आइज और ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, यूनिपोलर का एम्ब्रियोस मैमल्स होती हैं, नॉन पोलर का हाइड्रा होती है, और नॉन मल्टीपोलर क्या होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। याद हो गया, याद करना है इसको, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनिए, एक ये देखिए और एक ये देखिए, ध्यान सुनिए, एक ये देखिए और एक ये देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के लिए लिखा है। मल्टीपोलर में डेंड्राइट कितने बेटा, मल्टीपोलर में 2 या मोर डेंड्राइट होते हैं, एग्जांपल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाईपोलर में एक डेंड्राइट होता है, रेटिना ऑफ आइज। यूनिपोलर में कोई डेंड्राइट नहीं होता है, इसलिए यूनिपोलर है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, डायग्राम में समझो। अब मैंने बोला ये मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर है तो 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट, एक सेल बॉडी एक एक्सॉन, ठीक है, एक सेल बॉडी एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, बाईपोलर। यहाँ पे एक सेल बॉडी
एक डेंड्राइट होता है, देखो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स की क्या हो गया बेटा, आगे जाओगे अब एक्सॉन नहीं दिखेगा आपको। तो ये मोस्टली जो चीज पोर्शन है बेटा सेंट्रल प्रोसेस है, बॉडी है, माइलिन शीथ है, पेरिफेरल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो अब आप देखो यूनिपोलर न्यूरॉन, तो यूनिपोलर में केवल एक दिखेगा बेटा, है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ, और देखते बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, खत्म करेंगे जल्दी से। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करें तो तीन होते बेटा, मैं बोल रहा हूं बस ध्यान सुनो। नर्वस सिस्टम में आएगा सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है बेटा सेंसरी को हम अफरेंट बोलते हैं, मोटर को ईफरेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिए डायग्राम में, डायग्राम सुनिए। अब मैंने क्या किया, इस मसल में ये पिन चुभाई, ये पिन चुभाई, तो जो स्टिमुलस को लेके जा रहा होगा, ये जो लेके जा रहा है ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। तो मतलब मैंने पिन चुभाई, तो यहां जो स्टिमुलस बना उसको न्यूरॉन के थ्रू जो लेके जा रहा है ब्रेन तक, सीएनएस तक लेके जा रहा है, सेंसरी हो गया। अब सेंसरी ने इंटर न्यूरॉन को दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जो स्टिमुलस लेके आया इस मसल तक, इफेक्टर तक जो लेके आया, उसे हमने क्या नाम दिया, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो अब आपको देखना ये वाली चीज जो एच शेप है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी तो क्या होता है, अब मैंने यहाँ पिन चुभाई, न्यूरॉन ने क्या किया, इस मसल ले गया स्पाइनल कॉर्ड में, तो लेके गया सेंसरी, जो उधर से लेके आया न्यूरॉन की उस कील को निकाल दो, तो क्या हो गया, मोटर। जो लेके आता है मोटर, जो लेके जाता है सेंसरी, अफरेंट और इफरेंट, ये फंक्शन के बेसिस पे होते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देखो यहाँ कील चुभा रहा है, यहाँ देखो सेंसरी रिसेप्टर है, कील चुभी, यहाँ के न्यूरॉन एक्टिव हुए, एक्टिव ने उस इंपल्सेस को लेके गए, तो लेके गए तो कौन लेके गया, सेंसरी। कौन लेके गया, सेंसरी। तो यहाँ लिखा है बेटा एक्सॉन कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू इंटीग्रेटेड सेंटर। सेंटर कहाँ पे है बेटा, सेंटर कहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस है, रीढ़ की हड्डी दिखाया गया है। तो यहाँ पे पहुंचा है, इंटर न्यूरॉन ने इसको रिसीव किया, फिर इसको दूसरे न्यूरॉन को थ्री उस क्या भी संवेदना भेजा, जिससे भेजा बेटा वो क्या है, मोटर न्यूरॉन है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करती है, सीएनएस से इफेक्टर तक नर्व इंपल्सेस लेके आती है। सेंसरी क्या करती है बेटा, सेंसरी क्या करती है, इफेक्टर से, आप ध्यान सुनना, सीएनएस तक लेके आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये कुछ एनसीईआरटी दी गई है, तो आप देख लो क्या क्या है, फटाफट देख लेते हैं। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, ध्यान देना, है ना, तीन पार्ट है। नेक्स्ट इज द बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, टिपिकली ग्रेन्यूल बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, निसल्स ग्रेन्यूल्स होता है। फाइबर रिपीटली एंड प्रोजेक्ट ऑफ द सेल बॉडी इज ऑल्सो। नेक्स्ट देखो बेटा, कंटेन निसल्स ग्रेन्यूल एंड कॉल्ड डेंड्राइट, डेंड्राइट में भी निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये लिखा हुआ है। इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, हमेशा इंपल्सेस का ट्रांसमीटर डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन। एंट्रोग्रेड टाइप का इसे ट्रांसमिशन कहते हैं, लेकिन अगर उल्टा हो तो उसे रिट्रोग्रेड कहते हैं, बहुत मुश्किल होता है, रेवीज वायरस में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर, डिस्टल इन ब्रांच इज कॉल्ड, ईच ब्रांच टर्मिनेट एट द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह देते हैं, सिनेप्टिक नोब, जिसके अंदर क्या होती है, सिनेप्टिक वेसिकल, जिसके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू थ्री, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में एक एक्सॉन, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट, कहां पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। बाइपोलर में एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट, कहां पाए जाते हैं, रेटिना ऑफ आईज में, इंपॉर्टेंट। यूनिपोलर में सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली फाउंड यूजली द एम्ब्रियोनिक स्टेज, कहां पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखो ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आगे देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर इनवेल्व्ड विद स्वान सेल, स्वान सेल होती है, बीच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, उसे हम क्या कह देते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अब देखो पीएनएस में है ना, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ कहां बनती है, माइलिन शीथ बनती है पीएनएस में। कौन बनाता है बेटा, स्वान सेल। पीएनएस में कौन बनाता है, स्वान सेल। तो स्वान सेल कहां है, पीएनएस में, पेरीफेरी है। पेरीफेरी है मतलब जो नर्व निकल रही होंगी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इनक्लोज बाय द स्वान सेल, स्वान सेल तो होती है, डज नॉट फॉर्म द माइलिन शीथ and around the axon, it is commonly found in the autonomic and somatic neural system। ये कहां पाए जाते हैं, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। ये तो आसान सी चीजें याद हो गई।
तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया बेटा क्या कि ये जो न्यूरल टिश्यू हैं वो कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कुछ पोर्शन हमने नर्वस सिस्टम से उठा के यहाँ पे डिस्कस किए। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में फटाफट सेट हो जाए। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ाया कि मैंने बोला न्यूरल टिश्यू की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, दो प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी। न्यूरल टिश्यू में दो चीजों से मिलकर बनती है, न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल जो होती है मेन सेल होती हैं, कंडक्शन करती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं, लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल प्रोवाइड सपोर्ट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन सेल, असिस्टेंस होती हैं, डिवाइड करती हैं, इनसे ट्यूमर होता है, और मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट बोला तो मैंने बोला मिनिमम पावर ऑफ रिजनरेशन न्यूरल टिश्यू में से, ट्यूमर न्यूरोग्लियल सेल से होता है। ये क्वेश्चन का जवाब आप कहां पे दोगे बेटा? चैट बॉक्स में। फिर मैंने बोला न्यूरोग्लियल सेल्स पीएनएस में और सीएनएस में। पीएनएस में दो टाइप के होते हैं, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। सीएनएस में चार टाइप की होती है, एस्ट्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, इपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। एस्ट्रोसाइट सेल ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल माइलिन शीथ बनाती है, इपेंडाइमल सेल सीएसएफ का फ्लो मेंटेन करती हैं, और माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन मैक्रोफेजेस कहते हैं। सैटेलाइट सेल गैंग्लिया को प्रोटेक्ट करती है, स्वान सेल माइलिन शीथ बनाती है पीएनएस में। फिर उसके बाद मैंने बोला कि न्यूरॉन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। मैंने बोला तीन पार्ट है, डेंड्राइट है, साइटोन है और एक्सॉन है। एक्सॉन का टर्मिनल पोर्शन एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। निसल्स ग्रेन्यूल्स कहां प्रेजेंट होते हैं आपको याद रख लेना है, सेल बॉडी और डेंड्राइट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, हेल्प करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में। एक्सॉन हिलॉक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसके ऊपर स्वान सेल होती है, स्वान सेल रैप करके बनाती है माइलिन शीथ। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ बनाती है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल प्रेजेंट होती है लेकिन माइलिन शीथ नहीं बनाती है, ये दिमाग में रखना है। फिर मैंने आपको बताया, ये लिखी दिया यहां पे। फिर मैंने बोला बेटा जो माइलिनेटेड नर्व है वो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में होता है। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं वो बेटा कहां होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। फिर मैंने टर्मिनल का बताया, एक्सॉन टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बल्ब। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर भरा है, इसे प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक, बीच की गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों मिलकर क्या बनाता है? सिनेप्स। सिनेप्स कई जगहों पे हो सकते हैं बेटा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, सिनेप्स जो होते हैं एक्सोक्सॉन्टिक हो सकते हैं, एक्सोसोमैटिक हो सकते हैं, एक्सोडेंड्राइटिक हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे फिर मैंने गए तो ये आपको डायग्राम बना के दिखा के आपको समझाया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए बेटा, सारी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर। फिर नर्व बताया, एक्सॉन को कवर कर दो एंडोन्यूरियम से, नर्व फाइबर। इसके बंडल लो, पेरिन्यूरियम से कवर कर दो, नर्व फेसिकुलस। इसका बंडल लो, कवर कर दो एपिन्यूरियम से, नर्व बन गया। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको समझा दिया, यहाँ पे डायग्राम में समझा दिया पूरा। तो आपको याद रखना, नर्व यूज करते हैं पीएनएस में, ट्रैक्ट यूज करते हैं सीएनएस में, गैंग्लियन यूज करते हैं पीएनएस में, न्यूक्लिया यूज करते हैं सीएनएस में। गैंग्लियन न्यूक्लियाई दोनों सेम चीज है। गैंग्लियन मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, नर्व मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। ठीक है, याद रहेगा। आगे बात किया मैंने माइलिन शीथ के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ये बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर चार टाइप के, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। तो मतलब अगर दो डेंड्राइट, दो से ज्यादा डेंड्राइट और एक एक्सॉन हो तो मल्टीपोलर, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन हो तो बाइपोलर, एक एक्सॉन हो और डेंड्राइट ना हो तो यूनिपोलर हो। ठीक है, कहां कहां पाए जाते हैं? मल्टीपोलर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर का रेटिना ऑफ आइज, यूनिपोलर का एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स, नॉन पोलर का हाइड्रा। तो ये डायग्राम मैंने आपको दिखा के समझा दिया। फिर मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी वाली चीज को पैराग्राफिक करके बताया, मल्टीपोलर में दो और मोर डेंड्राइट्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर में एक डेंड्राइट, यूनिपोलर में कोई डेंड्राइट नहीं, एक एक्सॉन। ठीक है, फिर मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंसरी, मोटर और मिक्स होते हैं, ये मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, सेंसरी लेके आएगा, मोटर लेके जाएगा। ठीक है, तो बस आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको ये अच्छी नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां शुरू करेंगे मस्कुलर टिश्यू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए।